रैग्नार के सीजन 2 एपिसोड 2 में अपने देखा कि रान को पता चल जाता है कि मंगना की वो ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया मदद कर रही है और वो बुढ़िया पे तीर चला देती है और बुढ़िया वॉल्टन के पास आके उसको अपने गले का लॉकेट उतार के देती है और कहती है कि मंगना की मदद करना। और अब हम बात करने वाले हैं रैग्नार के सीजन 2 एपिसोड 3 की। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मंगना से, जो कि ग्रोसरी शॉप वाली बुढ़िया को अपने हाथों में मरता हुआ देखता है और ये देख के मंगना वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और जहाँ एक तरफ रान अपने कार में भाला रख रही होती है तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकती। तो इस पर रान मंगना से कहती है कि मैंने सोचा कि तुम बहुत पावरफुल हो गए होंगे। और तभी वहाँ पर ईमान आ जाती है और जो कि मंगना को रोक लेती है और वहाँ से ले जाती है। और जहाँ एक तरफ मंगना सपना देख रहा होता है, देखता है कि सोल्ड उससे कह रही है कि हार मत मानो और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे हथियार की ज़रूरत है। और जब मंगना नीचे उठ के आता है तो रेडियो पर सुनता है कि लोगों ने कल 2 बजे प्रोटेस्ट करने का प्लान किया है। और इस पर ट्वीट कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम ऐसे बीच सड़क में प्रिंसिपल पर भड़क नहीं सकते। तो इस पर मंगना कहता है कि अगर आप जानते कि उसने क्या किया है तो हमारे बीच ये बहस नहीं हो रही होती। और थोड़ी देर बाद लॉल्टस मंगना के पास आके बोलता है कि मैं अब अमर बन गया हूँ। और ये सब मंगना को प्रैक्टिकली करके दिखाता है और वो पेचकश लेता है अपने हाथ में, उसे घोंप देता है। और इस पे मंगना ये सब देख के हैरान रह जाता है। और लॉल्टस का घाव थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है और मंगना उसका हाथ पकड़कर चेक करता है। तो इस पे लॉल्टस मंगना से कहता है कि अच्छी बात यह है कि जो तुमने भी मुझसे कहा था वो सब सच है। तो इस पे मंगना लॉल्टस से कहता है कि अब तुम भी उनमें से एक बन गए हो, है ना। और इस पे लॉल्टस कहता है कि मैं उनके सामने बस नाटक कर रहा था, हम तो अभी भी भाई हैं। तो इस पे मंगना कहता है कि मुझे अपना हथौड़ा बनाने के लिए उस एटर्नल फायर की ज़रूरत है और जो कि विदार के घर में है। और आज दिन में हम उसके घर में घुसेंगे जब सब लोग काम पे होंगे। और जहाँ एक तरफ वांटन उस बुढ़िया का दिया हुआ लॉकेट अपने गले में पहन लेता है। और इस पे लॉल्टस एरिक से कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और तभी वांटन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और बौना आदमी वांटन से कहता है कि तुम्हें अपनी सीट पे रहना चाहिए। और जहाँ एक तरफ ट्यूलिड और लॉल्टस ग्रोसरी शॉप में सामान खरीद रहे होते हैं तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। और इस पे लॉल्टस बोलता है कि क्या हुआ, तुम पिछली रात पार्टी पे नहीं आए। तो इस पे एरिक कहता है कि मैं एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी था। और इस पे एरिक लॉल्टस से कहता है कि लॉकी एक एक्साइटिंग कैरेक्टर है मिथोलॉजी का। और लॉल्टस एरिक से पूछता है कि उसने मिडगार्ड सरपेंट को कैसे जन्म दिया और कहता है कि हमारे घर में कभी डिनर के लिए आया करो। इस पे एरिक कहता है कि ठीक है। और जहाँ एक तरफ स्कूल के आगे लोग टैंकर से पानी भर रहे होते हैं ताकि वो कल जूटिल इंडस्ट्री के हमने प्रोटेस्ट कर सके। और तभी वहाँ पर विदार और साक्षा आ जाती है और तभी साक्षा विदार से बोलते हैं कि हम भी ये करते हैं ताकि उन्हें लगे कि हम भी उनमें से एक हैं। और तभी वहाँ पर लॉल्टस और उसकी मॉम आ जाती है और लॉल्टस विदार से कहता है कि ये अच्छा होगा कि हम दोनों कहीं बाहर चले घूमने के लिए। और इस पे विदार हाँ कह देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जहाँ एक तरफ मंगना लॉल्टस का इंतजार कर रहा होता है तभी उसकी मॉम आ जाती है। तो इस पे मंगना पूछता है कि लॉल्टस कहाँ है। ट्यूलिट कहते हैं कि वो अपने डैड विदार के साथ बाहर गया है और मंगना वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ लॉल्टस विदार के घर में विदार से कहता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। तो इस पे विदार बोलता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और कहता है कि ये घर तुम्हारा भी है। और जहाँ एक तरफ मंगना इंतजार कर रहा होता है लॉल्टस का और तभी वहाँ पर लॉल्टस आ जाता है और मंगना लॉल्टस को पकड़ता है और दीवार पे धक्का मारता है। और मंगना लॉल्टस से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम विदार से मिलने नहीं जाओगे। इस पे लॉल्टस कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी साइड हूँ। और कहता है कि मैं वहाँ पर बस चाबी लेने गया था ताकि हम दोनों उसके घर में घुस सके। और मंगना को विदार के घर की चाबी दिखाता है और मंगना ये देख के बड़ा खुश होता है और उसके हाथ से चाबी ले लेता है। और जहाँ एक तरफ मंगना और लॉल्टस विदार के घर में घुस जाते हैं और मंगना सामने जली हुई आग को देख के कहता है कि यही वो आग है जिससे मैं थॉर का हथौड़ा बनाऊंगा। और फिर मंगना वो हथौड़ा उस आग के ऊपर रख देता है ताकि वो थॉर का हथौड़ा बना सके। और जब बहुत देर बाद वो हथौड़ा रखने के बाद भी हथौड़े में कुछ फर्क नजर नहीं आता तो मंगना बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा और हथौड़े को उस आग में से हटा देता है। और तभी वहाँ पर विदार आ जाता है और मंगना अपना बैग नीचे छोड़ देता है और विदार लॉल्टस से बोलता है कि तुम यहाँ पर हो। तो इस पे लॉल्टस कहता है कि हाँ, और मैं देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर हो या नहीं हो। और विदार की नज़र उस बैग पे पड़ती है और खोल के देखता है तो देखता है कि इसमें हथौड़ा है। और तभी पीछे से मंगना आ जाता है और बोलता है कि ये हथौड़ा मेरा है। और विदार को ये देख के बड़ा शौक लगता है और लॉल्टस से बोलता है कि ये किस प्रकार का मजाक है और कहता है कि तुम तब से नाटक कर रहे थे और कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। और जहाँ ट्यूलिड और एरिक डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मंगना और लॉल्टस आ जाते हैं और तभी एरिक थॉर के हथौड़े के बारे में बताता है और बताता है कि जब थॉर का हथौड़ा बनाया गया था बोने वहाँ पर थे और ओडिन भी वहाँ पर था और लॉकी भी वहाँ पर था। और तभी लॉल्टस एरिक से लॉकी के बारे में पूछता है कि लॉकी भगवान कैसे बना। और इस पे एरिक बोलता है कि लॉकी ओडिन का ब्लड ब्रदर था और बताता है कि जब लॉकी अपना खून ओडिन के खून के साथ मिलाता है तो वो यूनिक बन जाता है और उसके जैसा कोई नहीं है, हाफ जाइंट हाफ गॉड।
और जहाँ एक तरफ विदार अकेले उदास बैठा होता है तभी वहाँ पर रान आ जाती है और विदार कहता है कि मैंने उस पर विश्वास किया लेकिन उसने मेरा विश्वास तोड़ा। तो इस पे रान बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और बोलती है कि अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करा करते थे और हम उन्हें मार देंगे। और जहाँ एक तरफ डॉक्टर वांटन का ब्लड सैंपल ले रही होती है तभी वहाँ पर ईमान आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने इसका ब्लड सैंपल लिया। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मैंने ले लिया और ईमान को बताती है कि वो अपने आप को ओडिन कहता है। और तभी मंगना वांटन के पास आता है और वांटन खड़े होकर कहता है कि स्वागत है मेरे बेटे और मंगना को अपना हाथ देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इतने समय से अकेले लड़ रहे थे लेकिन तुम अब अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और तभी वहाँ पर लॉर्ड जिल्ट्स आ जाता है और इस पे वांटन कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और तुम हम में से भी एक नहीं हो, तुम जाइंट हो। और इस पे मंगना कहता है कि लेकिन वो मेरा भाई है। और इस पे वांटन कहता है कि वो एक ट्रेटर है। और ये सुन के लॉर्ड जिल्ट्स वहाँ से चला जाता है और वांटन मंगना से कहता है कि इस आँख से मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। और जहाँ एक तरफ लॉर्ड जिल्ट्स वांटन का खून अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और जिससे कि वो आधा गॉड और आधा जाइंट बन जाता है। और जहाँ एक तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं जुटुल इंडस्ट्री के सामने और तभी वहाँ पर फ्यूचर आ जाता है और माइक पे चढ़ के कहता है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है अगर यहाँ का पानी गंदा हो और यहाँ के लोग मरे। और कहता है कि शायद उन्हें एक दिन पता चले कि वो अमर है लेकिन ये प्लेनेट नहीं। और तभी वहाँ से विदार गाड़ी लेकर निकल रहा होता है तभी लोग उसकी गाड़ी रोक के प्रोटेस्ट करते हैं। और तभी लॉर्ड जिल्ट्स विदार की गाड़ी के सामने आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और लॉर्ड जिल्ट्स विदार की गाड़ी में बैठ के चिढ़ाता हुआ लोगों को चला जाता है। और जहाँ एक तरफ डॉक्टर ग्रे को आके बताता है कि उसके डैड अब नहीं रहे और तभी ग्रे रो रो के पागल हो जाती है और फ्यूचर ग्रे को संभालता है। और जहाँ एक तरफ लॉर्ड जिल्ट्स विदार से कहता है कि मुझे माफ़ करना जो भी पिछली बार हुआ। और तभी विदार लॉर्ड जिल्ट्स के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे साथ ऊपर आओ। और विदार लॉर्ड जिल्ट्स को बताता है कि इंसान हमें पूजा करते थे और हम पहले गॉड्स थे। और कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया, फैक्ट्री, घर, और ये किसी दिन तुम्हारा हो सकता है। और फिर कुल्हाड़ी निकालते हुए लॉर्ड जिल्ट्स को बताता है कि इस पुराने हथियार के सामने गॉड्स और जाइंट्स कोई भी नहीं टिक सकते। और तभी विदार के घर में मंगना आ जाता है और विदार लॉर्ड जिल्ट्स से कहता है कि ऐसी एक चीज़ है जो हम सहन नहीं कर सकते, वो है धोखेबाजी। और तभी वहाँ पर मंगना विदार को रोकते हुए कहता है कि मेरे भाई को टच मत करो। और तभी विदार मंगना पे कुल्हाड़ी फेंक देता है और फिर शुरू हो जाती है मंगना और विदार में खतरनाक फाइट। और विदार मंगना को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है लेकिन मंगना बच जाता है। और फिर विदार मंगना का गला पकड़ लेता है और मंगना उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पलटता है और कुल्हाड़ी में दबा देता है। और कुल्हाड़ी लगने के बाद भी विदार मंगना का गला नहीं छोड़ता। और जब थोड़ी देर बाद मंगना का गला छूटता है तो देखता है कि विदार को कुछ हो रहा है और लॉर्टस भी ये सब देख के हैरान रह जाता है। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि विदार मर चुका है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। और ये देख के मंगना और लॉर्टस दोनों हैरान रह जाते हैं। और यही खत्म होता है रैग्नारोक का सीजन 2 एपिसोड 3।